हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्पीच स्टडी चैनल पे। चलिए आज का क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि रचना से है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बारे में समझेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को समझ कर अच्छे से करने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में हम लोग को नजर आएगा कि एक दिए गए त्रिभुज है एबीसी के समरूप त्रिभुज की रचना करना है। मतलब एक त्रिभुज दिया रहेगा और उसके समरूप त्रिभुज का रचना करना रहेगा। तो देखिए इसमें दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक जो त्रिभुज दिया गया रहता है, एक समरूप त्रिभुज का रचना करना रहता है। तो इसमें दो टाइप का देखने को मिलेगा। एक तो रहेगा कि जो त्रिभुज दिया हुआ है उससे छोटा त्रिभुज ड्रॉ करना है, या एक रहेगा उससे बड़ा त्रिभुज ड्रॉ करना है। आपको देखते ही पता चल जाएगा। एक चीज आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको ध्यान में रहेगा कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, पढ़ने में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि त्रिभुज में बोला क्या जा रहा है। बेसिकली अगर आपको यहाँ पे जो दिया रहेगा, जो अनुपात दिया रहेगा, उस अनुपात पर गौर करना है। ये अनुपात कितना दिया है? 5/3। तो यहाँ पे ध्यान में रखना, नीचे वाला हमेशा दिया गया त्रिभुज रहता है। नीचे वाला हमेशा दिया, और ये क्या करना रहता है? ड्रॉ करना रहता है, रचना करना रहता है। ऊपर वाला जो दिया रहता है वो रचना करना रहता है, और नीचे वाला जो रहता है वो दिया गया है। मतलब दिया गया जो त्रिभुज का भुजा होगा वो छोटा होगा, जो रचना करना है उसका बड़ा होगा। मतलब जो त्रिभुज दिया रहेगा उसका यहाँ पे क्या होगा? छोटा होगा, और जो रचना करना है वो बड़ा होगा। ये कैसे पता चलता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बोल रहा है कि त्रिभुज की रचना करें जिसकी, अब जिसकी भुजाएं का मतलब क्या है? जो त्रिभुज रचना करने जा रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की जो संगत भुजा है उसका 5/3। तो हम लोग मान लेते हैं किसी त्रिभुज का ये संगत भुजा कोई ए बी मान लेते हैं, कोई ए बी मान लेते हैं। तो इसका बोला है 5/3 है। क्या है? जो नया बनेगा, नया में हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो नया जो भुजा बनेगा वो उसकी संगत भुजा मान ले ए बी का क्या है? 5/3 है। तो अगर रेशियो अगर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ए बी गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो अगर रेशियो अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 5/3 आ रहा है। यहाँ से आपको पता चल रहा है रेशियो में ये 3 है और ये क्या है? 5 है। मतलब जो हमको त्रिभुज ड्रॉ करना है उसका लंबाई 5 होना चाहिए। जब क्या है? जो त्रिभुज दिया है उसका अगर लंबाई कितना है? 3 है। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमको ड्रॉ करना है वो बड़ा त्रिभुज होगा तुलना किससे? जो दिया गया है उससे। अब चलिए चलते हैं ड्रॉ कैसे करेंगे। देखिए जो एक त्रिभुज है उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि कैसा त्रिभुज है एबीसी। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो सिंपल आपको क्या करना है? त्रिभुज ड्रॉ कर लेना है। सिंपल क्या करना है? एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर है? जिसका नाम हम ए बी सी दे सकते हैं, यहाँ पर ए लिख सकते हैं, जो नाम है वो जो मन है वो दे सकते हैं। अगर इसको ए मन है तो इसको ए मन दे देते हैं, और नहीं तो अगर आपको मन है कि नहीं ये जो ड्रॉ करना है ये पेन से नहीं ड्रॉ करना है, आपको स्केल से ड्रॉ करना है कि सीधा लाइन दिखना चाहिए। हम यहाँ पर पेन का यूज करें तो आप भी पेन का यूज मत कीजिएगा, ठीक। तो अगर मान लेते हैं कि इसको हम ए बी और यहाँ पे सी कर देते हैं, तो ये एबीसी एक त्रिभुज है और इसी का समरूप हमको क्या करना है? त्रिभुज ड्रॉ करना है। सबसे बेस्ट तरीका, बहुत सारा तरीका होता है, एक और आपको वीडियो देखने को मिलेगा उसमें अलग तरीका हम बताए हैं, इसमें हम अलग तरीका करना क्या है? कोई एक भुजा इसका सिलेक्ट करना है। क्या करना है? कोई भी एक, हम नहीं बोल रहे कोई भी भुजा, ये ए भी ले सकते, बी सी लिख सकते, ए सी भी ले सकते, कोई भी भुजा ले सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये ए बी भुजा को ही लेते हैं। ए बी भुजा से क्या करना है? एक रेखा ड्रॉ करना है, रेखाखंड ड्रॉ करना है, एक रेखाखंड ड्रॉ करना है या रेखा ड्रॉ करना है, एक किरण ड्रॉ करना है जो क्या होना चाहिए? ए बी से न्यून कोण पे बनना चाहिए। न्यून कोण मतलब क्या? 90 डिग्री से। मान लो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इससे न्यून कोण हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन 90 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। समझिएगा। तो हम यहाँ से क्या करते हैं? एक लाइन जो इससे क्या है? न्यून कोण पे है। क्या है इससे? एक न्यून कोण पे यहाँ पे क्या करना है? लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये लाइन आप स्केल से ड्रॉ कर सकते हैं कि ये सीधा लाइन आपको दिखना चाहिए। ये लाइन कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए। तो स्केल भी आप यूज कर सकते हैं। स्केल तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ से स्केल लेना है, स्केल यूज करना है तो आप यहाँ से स्केल यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बिंदु यहाँ पर दिखा दे और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे। सिंपल है। स्केल का यूज करके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे बस ध्यान इतना ही रखना है कि ये जो ये ए बी और इसके बीच का जो कोण बनना चाहिए, कैसा कोण बनना चाहिए? तो न्यून कोण बनना चाहिए। बस आपको इतना ही ध्यान में रखना है। क्लियर है? चलिए इसको हटा देते हैं। तो ये सीधा लाइन आपको स्केल से ड्रॉ कर लेना है।
अब इसको क्या करना है, अब इसमें देखना है कि जो ड्रॉ करना है, मतलब जो इसमें से 12 है, जो अनुपात दिया रहेगा, एक में 3 है, एक में 5 है, हर अंश में एक में 3 है, जो 12 रहेगा उतना ही लेना है। तो सबसे 12 इसमें अनुपात में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। तो ये वाला जो लाइन ड्रॉ किए, इसको कितने हिस्से में बांट देना है, 5 हिस्से में बांट देना है। कितने हिस्से में, 5 हिस्से में इसको बांट देना है। बस इतना ही बात ध्यान रखना है। कितने हिस्से में, तो 5 हिस्से में बांटना है। जब इस लाइन को हम 5 हिस्से में बांटेंगे, तो 5 हिस्से में कैसे बांटा जाता है, स्केल से कि प्रकार से। इसके लिए प्रकार आपको यूज करना है, इसको 5 हिस्से में बांटने के लिए। प्रकार का यूज कैसे करना है आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो प्रकार कैसे यूज करेंगे, इसके लिए आपको प्रकार यूज करना है। प्रकार यूज करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पे जाना है, और यहाँ पे जो प्रकार का नोक होगा, थोड़ा सा इसका चौड़ाई हम बढ़ा देते, बस इतना सा कर लेते हैं। ठीक, प्रकार ऐसा होता है, आपको पता होगा। तो ये प्रकार का नोक यहाँ पे रखना है, इस बिंदु पर, ए वाला बिंदु पे। और इसको क्या करना है, इसको घुमाना है। इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको रोटेट कर लेते हैं। अब ठीक है, थोड़ा सा। अब इसका प्रकार का नोक जो होना चाहिए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक, और जो एक बार त्रिज्या जो यूज कर लेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हल्का सा। जो एक बार त्रिज्या यूज कर लेंगे, वही त्रिज्या का इसको 5 हिस्सा में बांटना है। इसको क्या करना है, 5 हिस्सा में इसको हमको बांटना है। चलिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये पहला हिस्सा हो गया। फिर प्रकार को उठाना है, फिर इस वाले बिंदु पर यहाँ पे लाना है, फिर इस वाले बिंदु पे नाम जाना चाहिए। इधर उधर होगा तो गलती हो जाएगा बनने में। नाम यहाँ पे जहाँ पे कट किए हैं, नाम वहीं पर बिंदु होना चाहिए, प्रकार का नोक होना चाहिए। और यहाँ से फिर से थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं पहले, और यहाँ से फिर से एक कट लगाना है। ऐसे कितने कट लगाना है, टोटल 5 कट लगाना है। आपको समझाने के लिए बता दिए। सिंपल यहाँ से फिर लेना है, फिर यहाँ पे नोक को यहाँ पे रखना है, और फिर से एक कट लगाना है उसी त्रिज्या का। ठीक, उसी त्रिज्या का कट आपको यहाँ पे लगाना है। तो ऐसे कितने हिस्से में बांटना है, तो इसको, इस लाइन को 5 हिस्से में बांटना है। क्लियर हो गया, यहाँ पे 1 2 3 दिख गया, और हम अपने से दिखा देते हैं। 3 हिस्सा हो गया, यहाँ पर 4 आएगा, 5 आएगा। क्लियर, तो इसको 5 हिस्सा में बांट लेना है। नाम बराबर बराबर हिस्सा में बांटना चाहिए। इसका नाम क्या देना है, एक को A1 लिख देना है, A2 लिख देना है, A3 लिख देना है, A4 लिख देना है, और A5 लिख देना है। ये 5 हिस्सा में क्या कर दिए, इस लाइन को बांट दिए। इतना काम आपको सबसे पहले आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ये लाइन इधर से उधर हो गया क्या, थोड़ा सा देख लेते हैं। लाइन हंस गया था, अब क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, तो ये 5 हिस्सा में बांट गए। अब देखिए जो AB है, वो कितना हिस्सा है, AB का 3 हिस्सा आपको दिख रहा है। AB का अगर हमको 3 हिस्सा दिख रहा है, इसको AB को क्या करना है, B को तीसरा हिस्सा से क्या करना है, मिला देना है। अगर ये AB 3 हिस्सा दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका 3 हिस्सा है, इसका तीसरा हिस्सा कहाँ पे, 1 2 3, तीसरा हिस्सा से क्या करना है, इसको मिला देना है। मिलाएंगे किससे, तो स्केल से। इसे मिलाना है, तो स्केल से इसको क्या करना है, मिला देना है। तो ये स्केल से मिला दिए। लेकिन हमको जो त्रिभुज बनाना है, उसमें कितना चाहिए, 5 हिस्सा चाहिए। इसका 5 गुना चाहिए। तो इसका 5वां हिस्सा कहाँ पे, यहाँ पे। तो अब करना क्या है कि यहाँ पे जितना कोण बन रहा है, उतना ही कोण यहाँ पे बना के क्या करेंगे, या मतलब सिंपल ये करना है, इस रेखा का समांतर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। इस रेखा के समांतर यहाँ पे लाइन आपको ड्रॉ करना है, और उससे जो बनने वाला त्रिभुज होगा वही क्या होगा, हम लोग का यहाँ पे समरूप त्रिभुज बनेगा ABC का। क्लियर है। तो अब इस रेखा का समांतर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आप नियम पढ़ते होंगे कि यहाँ पे जितना कोण बनता है उतना ही कोण यहाँ पे बनाते हैं, तो अपने आप का समांतर लाइन ड्रॉ हो जाता है। ये आप जरूर जानते होंगे। तो यहाँ पे कोण कैसे बनाते हैं, कोण कैसे हम लोग नापेंगे, तो कोण को नापने का तरीका क्या है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार का यूज करेंगे। प्रकार का यूज करने के लिए आपको यहाँ पे कोण बनाना है। कोण बनाने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, तो इसको पूरा रोटेट कर देते हैं ऐसे। क्लियर है। जैसे माने कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको हल्का सा चाप ले लेते हैं। ठीक, इतना चाप ले लिए। प्रकार का नोक यहाँ पे रखना है, यहाँ पे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं, इधर से इधर घुमाने। प्रकार का नोक नाम होना चाहिए यहाँ पे मिड पिंट पे। ठीक, प्रकार का नोक यहाँ पे रखना है, और इसको यहाँ से क्या करना है, चाप ड्रॉ करना है। क्या करना है, तो यहाँ से ऐसे चाप ड्रॉ कर देंगे। चाप ड्रॉ हो गया। अब जितना त्रिज्या का यहाँ पे चाप ड्रॉ किए, जितना त्रिज्या का यहाँ पे चाप ड्रॉ किए है, उतना ही त्रिज्या का क्या करना है, 5 पे रख के चाप ड्रॉ करना है। उतना ही त्रिज्या के
इस पर 5 पे नोक रखना है और यहाँ से चाप ड्रॉ करना है। गलती नहीं होना चाहिए, नम नोक नम इस पे होना चाहिए मिड पॉइंट पर, गलती हो जाएगा। इतना ही त्रिज्या का यहाँ पे क्या करना है, नोक यहाँ पे रखना है और यहाँ से चाप ड्रॉ कर देना है, रोटेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, उतना ही त्रिज्या के यहाँ से चाप ड्रॉ कर दी। लेकिन हमको यहाँ पे सिर्फ चाप ड्रॉ नहीं करना है, इतना एंगल हमको यहाँ पे क्या करना है, बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रकार का नोक यहाँ से रख के यहाँ पे इसको हम माप लेंगे। प्रकार का नोक यहाँ पे रखेंगे और इसको माप लेंगे। तो मापने के लिए इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, पहले तो रोटेट करके लाए इस तरह से। पहले नोक नाम पूरी तरह से यहाँ होना चाहिए और ये वाला जो पेंसिल का नोक होगा यहाँ पे लेके जाना है, पेंसिल का नोक यहाँ पे लेके जाना है। इसको थोड़ा सा अब इधर खींचते हैं। अब यहाँ से ना एग्जैक्ट मान नापना है, ठीक। पेंसिल का नोक यहाँ पे आना चाहिए, तो हल्का सा और इधर आएगा। तो अब ये एंगल यहाँ पे माप लिया गया कि कितना एंगल है। अब यही एंगल हमको यहाँ से माप के इसको पर ड्रॉ करना है। इतना ही दम चाप होना चाहिए और लेके कहाँ पे जाना है, यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे ले जाके यहाँ पे कट लगाना है। यहाँ पे क्या करना है, कट लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या किए, कट लगा दिए, ठीक है। यहाँ पे हम कट लगा दिए। जैसे ही कट लग गया, अब यहाँ पे A5 कहाँ पे था, यहाँ पे था ना। A5 से क्या करना है, A5 से हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो A5 यहाँ पे था, तो इससे यहाँ पे सीधा क्या करेंगे, स्केल लेंगे, स्केल से यहाँ पर ऐसे मिला देंगे। यही जो मिलाएंगे इसके समांतर लाइन ड्रॉ होगा। तो इस तरह से समांतर लाइन ड्रॉ किया जाता है, ये तरीका होता है। अब इसको मिलाने के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा देंगे। स्केल से ही बढ़ाया जाएगा तो आगे की तरफ बढ़ा देंगे और ये जहां पे कट करेगा यही मेरा बिंदु बनेगा, कौन सा, बी डैश बनेगा। और यहाँ पे जो बिंदु बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये वाला सी है, यहाँ पे क्या बनेगा, सी डैश बनेगा। तो यहाँ से ए डैश, बी डैश और सी डैश क्या हो जाएगा, एक त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा जो कि ए बी सी का क्या होगा, समरूप होगा। तो ये तरीका होता है ड्रॉ करने का। फिर से एक बार समझा देते हैं कि याद रहेगा आपको। सबसे पहला काम क्या करना है, जो त्रिभुज दिया रहेगा वो त्रिभुज पहले ड्रॉ कर लेना है। तो त्रिभुज को क्या करना है, बोर्ड पे ड्रॉ करना है। जैसे कि हम यहाँ पे थे, सबसे पहले जो त्रिभुज दिया रहेगा वो त्रिभुज को ड्रॉ कर लेना है। अब जो नाम मन है वो नाम आप दे सकते हैं, एबीसी बीसी है, ठीक है। अब करना क्या है, कोई एक भुजा लेना है। हम यहाँ पे कौन सा भुजा सिलेक्ट किए, एबी सिलेक्ट किए। एबी से एक न्यून कोण क्या करना है, एक रेखाखंड ड्रॉ करना है। न्यून कोण पर क्या करना है, एक किरण ड्रॉ करना है, ये भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक किरण ड्रॉ कर ली, ऐसे क्या कर लिए, एबी से एक किरण ड्रॉ कर लिए। किरण का कुछ भी नाम दे सकते हैं, ये किरण होता है तो इस प्रकार से दिखाया जाता है। और यहाँ पे नाम कुछ भी दे सकते हैं, एम भी लिख सकते हैं। तो एम एक क्या किए, किरण ड्रॉ कर ली। किरण ड्रॉ करने के बाद इसमें से देखना है जो अनुपात रहेगा, जो 12 रहेगा उतना हिस्सा में इसको क्या करना है, बांटना है। 3 और 5 में 5 12 था, तो इसको 5 हिस्सा में क्या कर दिए, बांट दिए। 5 हिस्सा में हमको पता था कि ए बी जो है कितना हिस्सा है, इसका 3 हिस्सा है। इसको क्या कर दिए, 3 से मिला दिए। क्या कर दिए, इसको 3 से मिला दिए। इसको यहाँ पे 3 से मिला दिए। अब यही वाला जो ऊपर वाला त्रिभुज है वही सेम त्रिभुज यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अब हमको लेकिन चाहिए कितना, जो ड्रॉ करना है उसका भुजा कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो 5 मतलब यहाँ से इसको मिलाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से कहाँ पे मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर जितना कोण बने इसके समांतर यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे जितना कोण बनेगा उतना ही कोण यहाँ पे ड्रॉ करना है। अब कोण ड्रॉ करने का तरीका क्या होता है कि यहाँ से इस पर प्रकार रख के इसको क्या करेंगे, एक चाप ड्रॉ करेंगे। जितना त्रिज्या का चाप होगा उतना ही त्रिज्या का यहाँ पर भी क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। इतना काम करने के बाद इस कोण को मापने का तरीका क्या है, यहाँ पे स्केल का मतलब प्रकार का नोक रख के यहाँ पे माप लेते हैं, उतना ही माप यहाँ पर रख के कट कर लेंगे। जहाँ पे कट करेगा उससे यहाँ से ड्रॉ कर देंगे और इसको आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ जहाँ पे मिलेगा उससे एक त्रिभुज का निर्माण होगा। यही जो त्रिभुज बनेगा, जो पहले वाला त्रिभुज का क्या होगा, समरूप त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। तो ये तरीका होता है ड्रॉ करने का और बोर्ड के एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है, 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसको अच्छे तरीके से सीख ले। फिर भी किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आप जरूर फिर से बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखे। और नए क्वेश्चन के लिए आपको बताया गया है कि आप संपर्क कर सकते हैं 9693063536 नंबर पे आप संपर्क करें, किसी भी नए क्वेश्चन को सेंड करें और सोल्यूशन उसका पाए। थैंक यू।